हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुश्री एंड स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बी ब्यूटी एंड हेल्दी पर। इस चैनल पे मैं शेयर करने वाली हूं आप लोगों के साथ बहुत सारी स्किन केयर, हेयर केयर एंड DIYs एंड मेरी लाइफस्टाइल जर्नी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर अभी सब्सक्राइब करके नीचे दी हुई बेल बटन पे क्लिक कर लो, ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो फिर उसका नोटिफिकेशन पहले आप लोगों के पास जाए एंड आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो एंड आप भी मेरे साथ इस जर्नी का हिस्सा बन सके। जब भी कंघी करते हो तो फिर बहुत सारे बालों का गुच्छा आपके कंघी में निकल के आ जाते हैं, या फिर जब आप सो के उठते हो तो फिर बहुत सारे बाल तकिए में, बेडशीट में, चादर में, बेड में गिरे हुए नजर आते हैं, या फिर बाल सर पे बहुत ही कम एंड फर्श पे बहुत ही ज़्यादा नज़र आते हैं। एंड जब आप बालों में ऐसे हाथ डालते हो तो फिर 4-5 बाल यूं ही टूट के हाथों में आ जाते हैं। तो फिर आप लोग बहुत ही ज़्यादा सीवियर हेयर इशू से गुजर रहे हैं एंड आज की ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद आके पूरी वीडियो देख लेना। अगर आप लोग इन सारे परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो तो फिर आपको वीक में सिर्फ 2 स्टेप हेयर केयर रूटीन फॉलो करना होगा। एंड ये वाला हेयर केयर रूटीन को फॉलो करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होगा वो सब आपको घर पे ही किचन में मिल जाएगा, क्योंकि हमारा किचन आयुर्वेदिक चीज़ों से भरा पड़ा है एंड उनमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिसका इस्तेमाल आज तक भी हमें नहीं पता है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं हमारा 2 स्टेप हेयर केयर रूटीन। तो फिर पहले हमें एक काढ़ा बनाना होगा। जी हाँ, एक हेयर टॉनिक जो कि सिर्फ बालों के लिए ही बना है। आप लोग यकीन नहीं करोगे ये वाला हेयर टॉनिक कितना इफेक्टिव है एंड कितना मैजिकल वर्क करता है हमारे बालों पे। तो फिर ये वाला हेयर टॉनिक को प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है एक लोहे की कढ़ाई। जी हाँ, लोहे की कढ़ाई। सिर्फ लोहे की कढ़ाई में जो भी हम हेयर ऑयल, हेयर टॉनिक या फिर हेयर मास्क बनाते हैं तो फिर आयरन उस सारे DIY इंग्रेडिएंट में इन्फ्यूज हो जाता है एंड जब आयरन हमारे बालों तक जाता है तो फिर वो इतना मैजिकल वर्क करते हैं ना, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती, क्योंकि आयरन हेमोग्लोबिन को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है एंड हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारे सिर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। जब ऑक्सीजन बालों तक जाता है तभी हमारा हेयर ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। अगर ऑक्सीजन बालों में नहीं जाएगा तो फिर जो बालों का सेल होता है उनका डेथ हो जाएगा, अल्टीमेटली बालों का भी डेथ हो जाएगा एंड बाल इधर उधर गिरे हुए हमको नजर आएंगे। जिन लोगों को हेयर ऑयल लगाने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, उनको बहुत ही ज्यादा चिपचिपा फील होता है, या फिर उनको ये लगता है कि हेयर ऑयल लगाने से ही बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल होता है, तो फिर सिर्फ उन लोगों के लिए ये वाला हेयर टॉनिक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो फिर लोहे की कढ़ाई को गैस में चढ़ा लेने के बाद उस पर हम ऐड करेंगे एक बड़ा कप वाटर। वाटर को ऐड करने के बाद उस पर ऐड करेंगे हम मेथी दाना। जी हाँ, मेथी दाना। बालों से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर मेथी दाना उनका वन स्टॉप सोल्यूशन है। मेथी दाना को ऐड करने के बाद उस पर हम ऐड करेंगे प्याज का छिलका। जी हाँ, वही प्याज का छिलका जिसको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। 15-20 मिनट के बाद जब हमारा हेयर टॉनिक बन के तैयार हो जाएगा तब हम इसको एक ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर किसी भी हेयर स्प्रे बोतल में इसको ट्रांसफ़र कर लेना एंड जैसे इस वीडियो में मैंने दिखाया है बिल्कुल वैसे ही अपने स्कैल्प में अप्लाई करते रहना। ये वाला हेयर टॉनिक को लगाने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ देना। जब तक ये सूख जाता है अच्छे से तब तक हम हमारा दूसरा स्टेप की तैयारी कर लेते हैं। जब तक ये वाला हेयर टॉनिक बालों में अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो जाता है, अच्छे से सूख नहीं जाता है, तब तक इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है। इसको स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई करने के बाद 5-10 मिनट की चम्पी दे देना। इससे क्या होगा, ये बालों में अच्छे से
घुल मिल जाएगा एंड बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। जब तक ये बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है, अच्छे से सूख नहीं जाता है, तब तक हम इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है एंड तब तक हम हमारा दूसरे स्टेप की तैयारी कर लेते हैं। दूसरे स्टेप में हमको एक पावरफुल हेयर ऑयल बनाना है। जी हाँ, ये एक तरह का ऐसी पावरफुल हेयर ऑयल है जिसको हमारे नानी माँ, दादी माँ, उनके नानी माँ, उनके नानी माँ, उनके दादी माँ भी इसको यूज करते आए हुए हैं। ये वाला हेयर ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए हमें या फिर कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, इन तीनों में से कोई भी ऑयल को हम चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल को यूज कर रही हूँ। अगेन ये वाला हेयर ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए हम अगेन एक लोहे की कढ़ाई को ही यूज करेंगे। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो फिर आप लोहे के पैन पे यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने इधर किया है। कढ़ाई को गैस में चढ़ाने के बाद उस पे हम ऐड करेंगे 1 कप कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच मेथी दाना। जी हाँ, अगेन मेथी दाना। मेथी दाने के बाद हम ऐड करेंगे इस पे ऑनियन एंड आंवला। मेथी दाना, आंवला एंड ऑनियन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से जो वाला हर्बल ऑयल बन के तैयार होगा वो बालों से जुड़ी हुई सारी परेशानियों को दूर करने में हेल्प करेगा। चाहे आप लोगों को ग्रे हेयर का इशू हो या फिर स्प्लिट एंड्स का इशू हो या फिर ड्राई स्कैल्प का इशू हो, स्कैल्प में बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है एंड आपको बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई ड्राई फील होता है एंड बालों में बहुत ही ज़्यादा डर्ट पोल्यूशन है, किसी भी तरह के हेयर इश्यूज हो, तो फिर ये वाला हेयर ऑयल वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जब हमारा हर्बल ऑयल बन के तैयार हो जाएगा तब हम इसको ठंडा होने के लिए पैन में ही छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम मोस्ट प्रिफरेबली इसको कोई भी ग्लास जार में ट्रांसफ़र करेंगे एंड प्लीज़ बिल्कुल आप लोग प्लास्टिक जार में इसको स्टोर करके रखने के लिए अवॉइड करें, क्योंकि प्लास्टिक जार में माइक्रो प्लास्टिक रहते हैं जो कि बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसीलिए मैं यहाँ पे ग्लास जार को ही प्रीफर करूँगी। ग्लास जार में ये ठंडा होने के बाद मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद अगर आपके पास इस तरह की हेयर ऑयल एप्लीकेटर है तो फिर आप हेयर ऑयल को जब आप यूज़ करेंगे तब लिटिल अमाउंट में लाके ये वाला हेयर एप्लीकेटर में ऐड कर देना एंड जिस तरीके से मैंने दिखाया है बिल्कुल वैसे ही अपने बालों में लगाते रहना। स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद आप चाहो तो इसको अपने हेयर स्टैंड्स में भी अप्लाई कर सकते हो। हेयर स्टैंड से लगाने से क्या होगा, अगर आपके हेयर में बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस है तो फिर ये वाला हर्बल हेयर ऑयल वो ड्राइनेस को भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। ये वाला हेयर केयर रूटीन को आप रात पे करोगे तो फिर बेटर होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने हेयर टॉनिक को कुछ अराउंड 4-5 बजे लगाया तो फिर उसके 2-3 घंटे के बाद तो अपने बाल सूख जाएगा, तो फिर उसके बाद आप ये वाला हेयर ऑयल को अप्लाई करके रात भर के लिए छोड़ देना। सुबह उठने के बाद जो भी आप रेगुलर शैम्पू यूज करते हो जिसमें बिल्कुल भी पैराबिन का कंटेंट नहीं होगा, उस शैम्पू से ही अपने बालों को वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद कंडीशनर लगाने को बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि कंडीशनर लगाने से हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ एंड सपल हो जाते हैं एंड बालों का ड्राइनेस भी दूर होता है। फिलहाल तो ये वाला हेयर ऑयल लगाने से आपके बालों का ड्राइनेस का प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। अगर ये वाला हेयर केयर रूटीन को आपने 2 वीक तक कंटिन्यूसली ट्राई किया ना तो फिर आप देख सकते हो हमारे बालों में जो भी चेंजेस हुआ है एंड उसको नोटिस करके रखना एंड नेक्स्ट वीक आके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना कि दीदी आपका तो ये वाला नुस्खा काम कर गया। एंड हाँ, ये बात बिल्कुल भी मत भूलना सिर्फ अकेले ही ये वाला हेयर केयर रूटीन को फॉलो मत कर लेना, अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ भी ये वाला हेयर केयर रूटीन को शेयर करना, ताकि वो लोग भी ये वाला हेयर रूटीन को फॉलो कर सके एंड उनका जो हेयर इश्यूज होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय।